दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। मेरे पिता को जान से मार दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसी तरीके से आज रात्रि के 12 बजे मैं तुम्हारे घर में डकैती डालूंगा। जितनी पुलिस फोर्स हो उसके बुला लो, क्योंकि आज तुम्हें भगवान भी चाहे ना तो नहीं बचा सकता। क्या जो खत हमको पुलिस स्टेशन में मिला था उस पर तो वैसा नहीं लिखा हुआ था। और ये राकेश उर्फ राका डाकू, यानी कि राकेश कोई और नहीं, राका डाकू कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई राकेश है। आज मेरे भाई को मेरी जरूरत है। और ये कौशल सिंह और सागर सिंह, ये साले वही दरिंदे हैं, ये साले वही दरिंदे हैं जिन्होंने हम दोनों भाइयों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली। आज इन हरामजादों को ऐसी मौत दूंगा कि मौत की भी रोक कांप जाएगी। आ रहा हूं मेरे भाई, मैं तेरे पास आ रहा हूं। हवलदार सिंह, हवलदार को भेजा था। जय हिंद जय हिंद। क्या काम हो गया? साहब ड्यूटी करे रहे हुआ। अच्छा, ठाकुर साहब खमेवली पर। अच्छा हाँ, लेकिन साहब यहाँ का यहाँ बताइए और हम चाय ले चल रहे पर। अच्छा, चले देख लिया साहब के तुमका, तो हम कहला तो मुलाकात कैली। I'm sorry सर, लेकिन मैं राका को नहीं अरेस्ट कर सकता। क्यों? इसलिए और राका वो चल रहा है कि साहब सुनो, राका वो चल रहा है। और साहब सुनो, करना उसको गिरफ्तार बस में नहीं, इसलिए आज मैं और छोड़ कर नौकरी जा रहा हूं। अभी वो जल जला है साहब सुनो, कैद करना उसे मेरे बस का नहीं, इसलिए आज ही छोड़ता है नौकरी, जा रहा हूं अभी, जा रहा हूं अभी। इसलिए कि राका तूफान है, वो तूफान जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी गिरा कर एक ऐसे डाकू को खुखार डाकू बताता है, तुझे शर्म नहीं आती है? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं अपनी नौकरी से रिजाइन करता हूँ। मेरा इस्तीफा। क्या कर है तुम सब, आप क्या और क्या कह रहे? एक डाकू को कहते हो तुम जलजला, करना उसको गिरफ्तार ना तू सके। और गिरफ्तार उसको ना कर सके। तो बाकी जवाब, बाकी जवाब। ठीक है सर, मैंने अपनी वर्दी जमा कर दी है, शाम तक हमारा इस्तीफा आपके टेबल पर। मैंने क्या हाथ लगा करके तुझे इतना बड़ा आयुष्य बना दिया, आज तू मुझसे कहता है कि वो चलचला है। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, लेकिन आज तू तो एक कायम निकला। जा निगाह से बात बता। लोग सही सच ही कहते हैं, किसी गैर को अगर अपनाने की कोशिश करो तो लोग सच ही कहते हैं।
गैर कभी अपना नहीं हो सकता है और अपना कभी पराया नहीं हो सकता है। चलो चलते हैं हम लोग उसे गिरफ्तार। चलो हम चलते हैं। साथियों, आप देर करने का समय नहीं है, क्योंकि सागर और कौशल से जब तक की दुनिया में जिंदा है तब तक राका को चैन नहीं है, उसे जंग से मारना ही होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं, अगर सारी तैयारियां होगी तो चलो चला जाए। राकेश, इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? कहिए इंस्पेक्टर साहब, और कैसे आए हो तुम? कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आए हो तुम? और तेरे चेहरे पे छाई खुशी इस घड़ी, बोल सच बता, अरे है क्या माजरा? पूछता आपसे एक इंसान है। अरे इस गुफा में आए हो और आपके चेहरे पर खुशी छाई है, क्या बात है? आखिर किस लिए आए हो? जरूर बताऊंगा। क्या अभी भी तू मुझे नहीं पहचान सका जब मैंने तेरा असली नाम लेकर बुलाया? राकेश। राकेश? लेकिन राकेश, राकेश को पुकारने वाला ये बता कि तू कौन है? आज जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरा सगा भाई, जिसका नाम विशाल है। मैं तेरा विशाल भाई हूं। मैं तेरा भैया, आज काफी दिनों के बाद हम मिले। मेरे बचपन उन हरामजादों ने ऐसे दर्द और अलम से भर दिया कि मैं अपने भाई का प्यार भी न दे सका। लेकिन आज और उजले हुए चमन में फिर से बहार भगवान मुझको मेरे भाई मुझको भाई से मिला दिया, और सूखा मेरा जो गुलशन उसको खिला दिया। तुझसे ये बताने के लिए आया हूँ क्या? कि ठाकुर की हवेली के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। कुछ भी हो भैया, लेकिन आज कौशल और सागर सिंह राकेश के हाथ से नहीं बचेंगे भैया। नहीं, अगर जलती हुई भट्टी में अपने आप को झोंक दोगे तो आग का तो काम ही चलाना, क्योंकि पुलिस किसी भी डाकू को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये बात मैं नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, सिर्फ मैं और मेरे पिताजी जानते हैं, बाकी कोई पुलिस वाला और वो ठाकुर भी नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले हवेली पर मैं जाऊंगा। मेरा इशारा पाते ही आप अपने गिरोह के समेत हवेली के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा भैया, मैं समझ गया। दोनों भाई उस ठाकुर को ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे कि मौत की भी रूह थर्रा जाएगी। समझ गया भैया, आपने नौकरी से इस्तीफा दिया है, ये बात केवल आप नौकरी से ज्यादा मेरे तेरी जिंदगी इस दुनिया में तो चल है, और भाई के जितने दरवाजे सब तेरे हैं। अरे
चखाऊंगा तुझे, ठहर जा हरामजादे, अरे ठहर जा हरामजादे, इसका मजा चखाऊंगा, अरे तुम दोनों को मारकर अपना बदला। दोस्त, आप ऐसे बैठ जाते हो जैसे लगता आपको कुछ चिंता है ही नहीं। अरे अभी तक पुलिस वाले नहीं आए हैं, हमको तो हमारे जान की पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपका मकसद में समझ नहीं पाया, आप निहत्थे और सादे लिबास में आए हैं। बिल्कुल, आप नहीं समझ पाए जैसे, वैसे वो डाकू भी नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर हम पुलिस की वर्दी में रहेंगे तो यहाँ पर कोई डाकू नहीं आएगा, हमारी प्रतिज्ञा भी अधूरी रह जाएगी। और आप इंतजार करते करते कब तक इंतजार करेंगे? हाँ? बहुत अच्छे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके रास्ते का कांटा भी साफ हो जाए और मेरी ली हुई प्रतिज्ञा भी आज ही पूरी हो जाए। सादे लिबास में वो ये नहीं समझ पाएंगे कि पुलिस यहाँ पर है। बहुत अच्छे। और हमने और भी पुलिस वालों को बुलाया है, ऐसी बात नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन एक बात थी, बताइए, आज काफी दिन हो गए हमने तुम्हारे थाने में ड्यूटी करते हुए। हाँ, बड़ा नाम सुना है मैंने आपका, अरे क्यों नहीं? कितने बड़े बड़े जलवे किए आपने, हाँ? लेकिन हमको कभी कुछ भी नहीं सिखाया। अरे जलवे छोड़ो, हमारे दोस्त है ना, अच्छा, दोस्त की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अरे बैठ 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 के बात करते हैं। आ गया रे चौकीदार, अलंगाई उड़ी है लाला। बात थी, बताइए यार, काफी दिन हो गए आपके थाने में हमको ड्यूटी करते हुए। इतना बड़ा बड़ा नाम सुना था आपका कि ठाकुर साहब का ये जलवा है, वो जलवा है। हमको तो कभी कुछ भी, मतलब यार हम भी तो कुछ चखने को मिलना चाहिए। हाँ? बिल्कुल, हमने सुना था कि आप अगर खड़े हो जाए ना, आप अगर खड़े हो जाए तो सभाएं लग जाती हैं। आप अगर निकल पड़े किसी तरफ तो जुलूस निकल पड़ते हैं। अगर आप बैठ जाए तो हड़तालें हो जाती है, हड़तालें। अरे ये रुआब है हमारे दोस्त का, ये रुआब है। सही कहते हो, लेकिन एक और बात सुनी है मैंने। कौन सी? आपका गांव हरपालपुर जो है ना, इसमें पहले एक धर्मू नाम का आदमी रहता था। हाँ, याद आई बात? वही धर्मों की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपने उसके घर को, साले को जलाकर, हाँ? उसकी लड़की की इज्जत भी लूट ली, उसके 2 बेटे थे उनको भी खल्लास कर दिया। हाँ, सही बात है। और फिर भी ये गांव आप लोगों से इतना डरता है कि किसी ने चू तक नहीं किया। अरे चू साला कैसे करेगा? उसका वैसे हजर होगा। अच्छा, हाँ, हमें बात आपके मुख से सुनना चाहते हैं, कैसे कैसे किया? धर्मू जो था ना, तो उसकी जो लौड़िया थी बहुत खूबसूरत थी, जवानी में भरपूर थी। हमरे दोस्त की नजर गड़ गई उस पर। जब नजर गड़ गई तो हम फिर गए, उसको उठा के लाए हवेली पे, और दोनों मिलकर के हम हैया हैया किए उसके साथ में। फिर ससुरी को धक्का मार के हवेली के बाहर कर दिया। फिर क्या किया? वो घर चली गई होगी। धर्मू आया, बहुत बिगड़ा लट्ठबाजी करने लगा। अच्छा, हमारे दोस्त के सर पे लट्ठी चला दिया। दोनों लोग जा करके उसको साले को वही जिंदे दफन कर दिया। मार डाला उसको। उसके 2 बच्चे रकेशव और बिसलवा थे। इतनी घिनौनी मौत उनको दिया था। तड़पा तड़पा के सालों को मारा, लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये राकेश बच गया। राकेश बच गया। हाँ,
उसकी लड़की की इज्जत लूट ली, उसके बाप को गोली मार दी, उसके घर में आग लगा दी, हाँ, और उसके दोनों बेटों को जान से मार दिया। हाँ, फिर भी कह रहे हो कि राकेश बच गए। अरे राकेश ही नहीं, जिस धर्मू की बेटी की इज्जत लूटी थी तूने, जिस धर्मू का घर जलाया था तूने, जिसके दोनों बेटों को तूने जान से मारने की कोशिश की थी, उसके बेटे राकेश ही नहीं बल्कि विशाल। और आज तोहरी मौत बनकर तोहरे सामने खड़े हुए। सभी लोग अंदर आ जाओ। हरामजादो, किसी के रोने पर, किसी के चीखने पर तुमको आनंद आता है, जब कोई तड़पता है तो तुम्हारे दिल में खुशी होती है। हराम के जना, सुअर की औलाद, मेरा नाम विशाल है, मैं उसी धर्मों का लड़का हूं रे। हराम जाते का छोटा बेटा राका नहीं बल्कि राकेश है। अरे जिसे तुम दोनों ने अरे भूखा लगता अरे दर बदर रुलाया, आज वही राकेश तेरे सामने तेरी मौत बनकर और मारो मेरे बाप को। अरे लगी है दिल में सारे बदले चुकाऊंगा साले, और बोटिया काट दूं तेरी रहम दिल में न लाना। बोटिया काट दूं तेरी और रहम दिल में न लाना है। काट कर बोटिया तेरी कुत्तों को खिलाना। भैया विशाल, हमको माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कपड़े उतारो भैया, कपड़े पुराने हो गए, हम तुम्हें नए बनवा देंगे। वो साड़ी कपड़ा मांगे। हम समझे कि आप नंगे खड़े तो ये कपड़े आप पहनेंगे। कपड़े उतारो रे। भैया विशाल, भैया खता हमारी, भैया राकेश और विशाल, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमको माफ कर दो। भैया खता हमारी अब माफ कीजिए, भैया खता हमारी। भैया खता हमारी
और काबिल रहम। खता तुम्हारी और काबिल रहम नहीं है, और इसकी सजा यहाँ पर सूली से भैया सहजराम कनकारी वाली है। अच्छा हाँ, 10 रुपया दे वही कहते के सर कपड़ा उतार रहा हूँ। उतारो कपड़ा, कपड़े उतारो बहुत चली। हम कपड़ा उतार रहा हूँ। तोरी बुआ उतारा हरामजादे, तुम लोगों के वजह से आज हम दोनों भाई अरे दर बदर की ठोकरें खाकर भूल तुझसे हुई है ना। नीचे बैठ, कैसे बैठाला था नीचे बैठ। ऐसे? वो तरीका ऐसा नहीं जैसे हमको बिठाए थे। अब हमारे जूते पर अपनी नाक रगड़। मत लगाओ रे, साले हमारा जूता गंदा हो जाएगा। तुम्हारी माँ का कनस्ता और ठाकुर तुम्हारे जुल्म ने और चंपल दिखा ठाकुर तुम्हारे जुल्म ने चंपल दिखा दिया। अब मेरे मार कर मुझे डाकू बना दिया। भैया 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 उसे गोली मत मारो। कौशल सिंह! भैया अब वो तो मर गया, हमको छोड़ दो, हम अभी मरना नहीं चाहते। तू उसका दोस्त है, चल तू तो सबसे पहले इस जनता से, जनता पर तूने जुल्म ढाया है और जनता से माफी मांग। अगर ये जनता तुझे माफ कर देगी तो वादा करता हूँ राकेश और विशाल भी तुझे माफ कर देंगे। कि भैया एक बात कही, माफी आप तुमसे कहो मांग ली, नक बैठे से माफी मंगाई हो। ये सब नक बैठा, तुम बड़े सुन। नहीं, माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगो। अगर हम माफी मांग लेंगे तेरे भी लोग बैठे हैं, तो छोड़ दोगे हमें? बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर ये लोग कह देंगे तो हम तुझे जरूर छोड़ देंगे। भैया हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, जो हमारे बुड्ढे लोग बैठे हैं, साले बुढ़े बताओ, बुढ़े बुड्ढे बुड्ढे बोल गए, जो हमारे बुड्ढे लोग बैठे हैं अपना बेटा समझ कर माफ कर दे, जो हमारे जवान भाई बैठे हैं वो अपना भाई समझ कर माफ कर दे, जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं वो अपना बप्पा समझ कर माफ कर दे। आप से मानता हूँ कितना खर्चा लगा एक साल ये बप्पा। भाई हम का देन है वही कहते कि चांद खुलेगा जूतों से ने हाँ कि भोसड़ी वाले के अच्छा, कहते के पाछे हाथ लगाओ अभी इनके चांद फूले के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दी सारी।
सुनो रे, बच्चों से माफी मांगी, बुढ़ों से मांगी, जवान भाइयों से मांगी, मगर ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनसे कौन तुम्हारे पापा माफी मांगी है? यानी माताओं बहनों से मांगना पड़ेगा। बिल्कुल। ए मेरी बहना ओ बिल्कुल। साले सोनी सोनी हिजड़ा बने घूम रहे बहनाओं, ऐ मेरी बहनों, बहनों बहनों ऐ बहनाओं, ए मेरी बहनों, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमका माफ कर दो। हम इस कबू काम नहीं करवाए। कितने लोग माफ कर रहे हैं तुझको? सब लोग माफ कर रहे कह हैं। दो, जितने लोग माफ कर रहे हैं कह दो हाथ उठाओ। इस सब लोग माफ कर दे। हाथ नहीं उठाएंगे, आपको डर रहे हैं। अच्छा, डर रहे हैं तो इसका मतलब तुझे किसी ने माफ नहीं किया। अरे माफ कर दिए सब लोग। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। तुझे आज दुनिया से साफ करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई मत करो। जा, जहाँ तेरा दोस्त गया है उसी तरह जा। आज हमारा बदला पूरा हो गया। बिल्कुल सर। हाँ साहब, आज हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम राकेश से राका बने, आज वो हमारा कार्य पूरा हुआ है। इसीलिए अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। जो आपकी सरकार सजा देगी हमें मंजूर है। मैं जानता था, लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुमने जब ये काम करने को सोचा फिर हमसे क्यों नहीं बताया? देखिए आप नहीं बताया लेकिन हम जान गए थे। पिताजी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप फर्ज और इंसाफ की वो चट्टान हो जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसलिए अगर मैं आपसे बताता तो आप यही कहते कि जो हो गया सो हो गया। नहीं बेटा, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो दर्द, जो पीड़ा हमने महसूस किया था, जो सीने में मेरे चलती हुई ज्वाला थी, सिर्फ और सिर्फ इस हरामजादे के खून से ही शांत हो सकती थी। इसीलिए मैंने आपसे नहीं बताया। आज जो टाइम आ गया है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। ठीक है, ले चलो। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा